एक बहन का सवाल है, अगर जी मैं भक्ति नाम जप करती हूँ लेकिन अपने पति को भक्ति में कैसे लगाऊं? मतलब उनका भक्ति धर्म में भाव नहीं है, मैं तो करती हूँ, मैं चाहती हूँ वो भी लग जाए, उसको कैसे लगाऊं? तो कैसे लगाए भाई? गुरु के पास जाए, थोड़ा वहाँ पे करे। नहीं, वो तो कह रहा है वो जाना ही नहीं चाहता। तो फिर ये तो थोड़ा बड़ा अटक पटक कर दिया। देखो ऐसा है भाई, ठीक है आप भक्ति कर रहे हो तो सबके संस्कार एक से नहीं होते। एक 5 भाई हैं, एक पीठ से पैदा होते हैं, अलग अलग स्वभाव हो उनका, अनादिकाल से स्वभाव है, ये स्वभाव बदलता नहीं जीव का। भक्ति सत्संग निष्काम सेवा से बदल सकता है कोई जीव, नहीं तो अगर जो आदमी गुस्सेल है वो कुत्ता बनेगा तो उतना ही कटखाना कुत्ता बनेगा, ये बदला नहीं करता किसी का भी। तो आपको तो ये है कि आप भक्ति करती हो तो आप पहले तुमसे रिक्वेस्ट करो, आपकी समझ में आ गई तो प्यार से बैठ के उनको समझाओ कि देखो ऐसे ऐसे बात है, जीवन हमारे को मिला है तो कुछ सेवा भक्ति करने के लिए मिला है। देखो भगवान ने कितना बढ़िया चोला दिया हमारे को दाल रोटी मिल रही है, कमरे की छत मिल रही है, ये थोड़ा एहसान है क्या? तो उसको आप समझाओ। अगर 2 बार 4 बार कोई ग्रंथ वगैरह ले आओ और उनको कोई एक बार इनको पढ़ के देख लो, शायद उसकी समझ में कोई चीज़ आ जाए। सत्संग वगैरह में जाती हो आप तो उसको साथ ले जाने की कोशिश करो, और नहीं जाता तो खटपट करोगे तो आपको भी टेंशन हो जाएगा। 2 बार 4 बार 6 बार उनसे रिक्वेस्ट करो आप, ठीक है? उसके बाद फिर भी वो नहीं मानते तो चीज़ को आगे मत बढ़ाओ, क्यों अभी आप वैरागण नहीं हो, आपने घर में रहना है। आपकी जो एक लाइन बनी है उसमें भी खटपट हो जाएगी, राग द्वेष होगा, घर में कलेश बढ़ेगा, तो आप फिर बोलो मत, अपना काम करते रहो। अब मानता ही नहीं, उसके संस्कार नहीं है तो क्या करोगे आप? संस्कार बगैर तो कर नहीं सकते ना कुछ, तो ट्राई कर सकते हो आप। फिर जीवात्मा तक अलग हो, अभी आप पति पत्नी अभी बने हो ना आप तो अलग आत्मा, वो अलग आत्मा है। आपने पहले दान पुण्य भक्ति वगैरह सेवा वगैरह की है तो आपको वो चीज़, आपके संस्कार वैसे बन गए, उसने नहीं की तो आपके संस्कार ऐसे बन गए। अब आप आगे कहोगे अगर जी वो बिल्कुल ही नाम नहीं माने तो फिर मैं क्या करूं, कि वो तमोगुणी रजोगुणी है, गलत खाना खाना, गलत खान पान, गलत व्यवहार, पार्टीबाजी, इस टाइप का काम करते हैं, धर्म कर्म भी नहीं करते, दया भी नहीं है उनमें, तो भाई ये तो देखो आपने भोगना पड़ेगा। अगर ताकत है तो फिर मीरा बन जाओ, उसके बाद करमती बाई, कर्मा बाई, जैना बाई, फूल बाई, मुक्ता बाई, कितनी निकल गई। फिर आप भगवान पर भरोसा रखें और अपना अलगाव कर लो, और तीसरा तो कोई साधन है नहीं। और नहीं तो आप चुपचाप मन मन में आपको टोके तो मन मन में लो नाम। आप में इतनी ताकत नहीं है, आप वैल्यू को नहीं जानते। अब ये अलग है, मैं अलग हूं। अगर मेरे को शुभ कर्म के लिए या भक्ति के लिए रोक के वो पिता कैसे हो सकता है, वो पत्नी पति कैसे हो सकते हैं, वो माँ बाप कैसे हो सकते हैं? जो जीव का परम चरम लक्ष्य है उससे कोई रोक के, तो वो माँ बाप नहीं, वो तो दुश्मन होते हैं ज्ञानी के कागजों में। क्यों, जो मेन लक्ष्य से जिस भगवान ने हमारे को शरीर सारी चीज दी उसी से विपरीत। अब आप कहोगे जैसे कैसे छोड़ दें, तो माता सीता ने कैसे छोड़ दिया था अपना धर्म? उसने कहा देखो 700 का तेरी ड्यूटी है, ये भी पिता के समान है, वनवास मेरे को मिला है, भगवान कह रहे हैं, तो आप पूरा आराम से रहो। तो उसने कहा मैं जानती हूँ जी, माता पिता सब कुछ आप ही हो, 4 भाव है ना, माता पिता पति दोस्त स्वामी,
उसने जवाब दे दिया। ऐसे लक्ष्मण ने जवाब दे दिया। भगवान राम ने कहा देखो रो के मर जाएगा, मेरे पास शक्ति जाती है हमारे पिताजी दशरथ जी की, वनवास मिला है, पीछे से सब गड़बड़ हो जाएगी, आप रहो। उसने कहा जी मैं नहीं जानता, अनंत बाप माँ बाप बना लिए, मेरे को सब पता है, तू सबका बाप है, दादा भी तू ही है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। मना कर दिया। उधर राजा बलि की बात हुई। शुक्राचार्य ने कहा अरे ये 3 वचन भर लिए, 3 कदम में सब कुछ नाप लेगा, ये वो सुप्रीम पावर है श्री कृष्ण, रोड पर आ जाएगा। तो उसने कहा ऐसा गुरु नहीं चाहिए, जो श्री कृष्ण मेरे द्वार पर सबको देने वाला मेरे मांगने और गुरु रोकता है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। दिखाया है ना, विभीषण ने राज धर्म भाई धर्म को छोड़ दिया। भगवान का द्रोही है, मेरे को रोक रहा है, गलत काम कर रहा है, मैं नहीं रहता इधर। तो भाई भक्ति में जबरदस्ती कोई नहीं लगा सकता किसी को। ये एक जन्म की नहीं है जो हम बैठे इधर, ये अरबों जन्मों की भक्ति है हमारी, अरबों जन्मों की। अरे एक आदमी शराब नॉन वेज नहीं छोड़ सकता आपके परिवार में, और उसको पता है तू जिसके हृदय में भगवान बैठा है उसको काट के खा रहा है, और उसके मलमूत्र भरा है, उन नालियों को साफ करके पका के खा रहा है, वो अपनी आसक्ति से नहीं मानता, नहीं छोड़ता। घर में एक आदमी नहीं खाता, एक बुरा खाता पीता ऐसे है ना, घर शराब पीता है, अब क्या किया जाए उसका। तो फिर इसमें यह है कि अपना जितना वो कमाई कर लो, खटपट मत करो, क्यों आपका स्वार्थ है, आपके बच्चे हैं। अगर आप ये है कि अपने को आत्मा समझते हो और भगवान पर विश्वास है, तो फिर हटाओ सबको फिर क्या जरूरत है, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। और कोई हासिल नहीं कि आप इसको सुधार दोगे उसके सुधार दोगे, कोई किसी से नहीं सुधरेगा। 2 बेटा बेटी जवान आज के टाइम पर किसी की भी 100% नहीं मानते, ऐसा घोर कलयुग है। बेटा कह रहा है कहां जाऊंगा, बता कच रहा है, कहीं बेटी कह रही है मैं उधर जा रही हूं, जाएगी और कहीं। तो दूसरे का सुधारने का चक्कर मत करो। और मैं भी संतों को भी कह रहा हूं, भाई बंदों को, अब पहले भगवत प्राप्ति से पहले इस रगड़े में मत पड़ो, कोई सुधरने वाला नहीं है। जिसका टाइम आ रहा है वो खुद ही, भगवान ने कहा जिसको मैंने चुन लिया उसी को प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होती किसी को। तो पहले अपनी प्राप्ति करनी है। आप संत हो चाहे कोई आत्मा हो, हमने उस लक्ष्य के जिसके लिए शरीर मिला उसको प्राप्त करना है। दूसरा माने या ना माने, अरे ये तो थोड़ी देर के संबंध है ना। जैसे ट्रेन में 4 आदमी बैठे हैं, अब जानकारी होगी, उसने अखबार दे दिया, उसने चाय मंगा ली, अब अगला 20 किलोमीटर के बाद उतरा, उसने कहा कहाँ जा रहे हो जी, उसने कहा भाई मेरा तो स्टेशन आ गया, उधर जा रहा हूँ, आप चलो, नहीं मेरा तो आगे है, बस इतनी देर का साथ है। जैसे कोई लकड़ी पड़ी है बड़े समुद्र नदी में, तो वो तैरती है, कभी मिल जाती कभी बिछड़ जाती है। एक चौक पर कोई प्याऊ है, पानी पीते हैं, उधर पहले होया करती, दूर दूर तक गांव नहीं है उधर, उधर थोड़ी देर आदमी रुकते हैं, आप अपने रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये तो थोड़ी देर का संबंध है ना। आपने तो कल्याण करना, अपना आत्मा हो आप, तो आत्मा का एक ही काम है, अपने से प्यार करना। तो ये आप समझ गई होगी बहन, इसका यही मतलब है आप जितना आप कर लो, और जब आप में दम है कि मैंने ये काम करना ही है, अनंत बार माँ बाप बेटे बना लिए, मैं आत्मा हूँ और मैंने इन दुखों से निकलना है, तो फिर अलगाव करना पड़ेगा। जय जय कृष्ण भगवान।